राधे राधे, हरे कृष्णा। बहुत सारी भ्रांतियां हैं श्राद्ध को लेकर, पितरों को लेकर, पितृपक्ष को लेकर, और तरह तरह के लोग आपको बातें कहते हैं इसके बारे में। इस चीज के बारे में श्राद्ध, पितृ, पितृपक्ष जिस तरह मैं समझता हूं और जो मैंने पढ़ा हुआ है वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। ये जो श्राद्ध का महीना है, मूल रूप से हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं। सबसे जो बेसिक चीज तो ये है कि हम साल भर हम लोग कितनी बार अपने माता पिता या उनके माता पिता या नानी दादी या दोनों तरफ से, ये पितृ ये नहीं होता कि खाली लड़कों के पितृ होते हैं और जो उनकी जो धर्मपत्नियां होते हैं या औरतों के पितृ, पितृ तो दोनों तरफ से ही होते हैं। और आजकल कलयुग है तो आदमी, मैंने तो ये देखा है ज़्यादातर कि आदमी का जब शरीर छोड़ देता है, थोड़े दिन तक वो फोटो बनकर ड्राइंग रूम में रहता है, थोड़े दिन बाद थोड़े अलग कहीं और उसकी फ़ोटो लगा दी जाती है और बाद में वो फ़ोटो बेसमेंट में चली जाती है। तो हमको तो साल भर हम लोग मतलब अपने जो पूर्वज हैं जिन्होंने हमको जन्मा है, जिन्होंने, और हमारे भी बच्चे हैं, हमने भी उनको जन्मा है, और माता पिता का मेरे हिसाब से हम लोग एक रात की कीमत भी अरबों खरबों रुपए से नहीं दे सकते हैं। एक रात आप बीमार हैं, आपको बुखार है और उन्होंने कहा नहीं आपको डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगे, क्या होगा? आपको चलना सीखना, खड़ा होकर सिखाना, मतलब जो आपका जो फाउंडेशन जो है, जो आपका जो धरातल पे जो खड़े हुए हैं, वो आप हम अपने माता पिता के मारे हैं, हमारे बच्चे हमारे मारे हैं, और इसी तरह एक पूरी श्रृंखला है जो कि होती है। नाउ कमिंग टू वेरी टेक्निकल एस्पेक्ट, हम इसको डीएनए भी बोलते हैं। और मैंने तो जहां तक देखा है कि 15 साल का जो बच्चा होता, लड़का होता है, वो कहता है मैं अपने पिता जैसे नहीं बनूंगा, मगर जब वो 40-45 साल तक होता है तब वो अपने पिता ही जैसे बात करना शुरू करता है, वैसी बात करता है, वैसी चलना भी मैंने देखा शुरू हो जाता है, वैसी खड़े भी होना शुरू हो जाता है। तो दिस इज द इम्पैक्ट जो कि एक पिता का होता है एक पुत्र के ऊपर। तो ये जो चीज है, जो पितृ है, जो एंसेस्टर्स हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और ये दिन जो है सबसे पहले, जो कि मैं हरदम जो अपना वीडियो शुरू करता हूँ, जो बेसिक जो देख रहा है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि यू शुड रिमेंबर, आप अपने माता पिता, उनके माता पिता या उनके माता पिता, उनकी तरफ से प्रे। आप हम मनुष्य हैं, हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो हाई है। हम ये 13-14 दिन जो होते हैं, हम 14 दिन जो होते हैं उनको प्रे कर सकते हैं कि वो जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी हैं, जैसे भी, जहाँ वो ठीक रहें, अच्छे रहें, खुश रहें। एंड वी रिमेंबर देम इन अ वेरी नाइस मैनर, एटलीस्ट स्टार्ट। जो कि आज की जो जनरेशन है, कलयुग की जनरेशन है, वो कहती है क्या है पितृपक्ष, क्या हो गया, ये सब क्या है, कोई फायदा नहीं है पितरों की पूजा करना, ये पितृ क्या है। मगर आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू दैट इस तरह हम लोग पूरा चलता आ रहा है एक सिस्टम। आई मीन सिस्टम नहीं, इट इज द वे द वर्ल्ड वर्क्स, द होल एवोल्यूशन इस तरह हो रहा है। तो हमने एक समय है जब आपको अपने पूर्वजों का ध्यान करना चाहिए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, आप कहते हैं वो तो मर गए, उनकी तो डेथ हो गई है, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है, तो व्हाई शुड वी बी कंसर्न, हमारा क्या कंसर्न है उनके साथ?
तो दिस इज वेयर इज द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो आता है। जब आदमी की डेथ होती है, आई एम गोइंग टुवर्ड्स साइंटिफिक ऑल्सो थोड़ा सा, जब आदमी की डेथ होती है तो सबसे पहले क्या होता है, वो कार्य करना बंद कर देता है, जो उसका ब्रेन डेड होता है। बट टुडे साइंटिफिकली हमने देखा है, वी नो कि हमारी एक एक नस, हमारी एक एक जो बॉडी के मसल्स हैं, उनके अंदर भी लाइफ होती है। किडनी ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, लिवर ट्रांसप्लांट, कितनी चीज़ें जो आदमी, आइज का ट्रांसप्लांट होता है, लोग हो रहा है, लोग यूज़ कर रहे हैं। तो उनके अंदर भी देयर इज अ लाइफ। तो जैसे आदमी की डेथ होती है तो देयर इज सम एनर्जी जो बाहर निकलती है, और उस एनर्जी को समझ में नहीं आता है। वो तभी हम, हमारे जो हिंदू शास्त्र में, हिंदू सिस्टम में लोग कहते हैं कि जब आदमी की डेथ होती है तो उसको आप जल्दी से जल्दी आप उसको मतलब मतलब दाह संस्कार कर दीजिए, आग में लगा दीजिए। बहुत पुराने ज़माने की जो किताबें मैंने पढ़ी है, लोग एग्रीकल्चर करते थे, खेती करते थे, तो लोग कहते थे ये भाई एग्रीकल्चर, ये खेती जो हमारी ये माँ होती है, ये हमारी माँ, हम इसके अंदर ही दफना देते हैं। युगों पहले यही होता था, तो लोग दफना देते थे क्योंकि उसको अपनी माँ मानते थे। अब तो हम जानते भी नहीं कि हम मतलब कहाँ, कौन सी हमारी धरती, हमारी कौन सी है, हमारी माँ कौन सी है, हम कहाँ पैदा हुए थे। लोग पहले वहीं रहते थे, वहीं बड़े होते थे, वहीं मर जाते थे। वो कहते थे यहीं, तो वो अलग परिप्रेक्ष्य था उसको। तो वो क्या होता है, ये क्यों करा जाता है? ये इसलिए करा जाता है कि भाई एकदम से जो आत्मा, जो भी एनर्जी बाहर निकली है, उसको वो अलग हो जाती है। इट अंडरस्टैंड्स कि भाई ये, बिकॉज यू हैव ऑलवेज सीन कि जब आदमी की डेथ होती है तो बहुत आदमी परेशान होता है, लोग रो रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग मतलब कोई कोई कुछ बोल रहा है, देयर इज एक हेवीनेस है, एक बहुत कुछ होता है। जब उसका दाह संस्कार होता है उसके बाद देखिए एक शांति सी हो जाती है, आदमी स्थगित हो जाता है। तो वो जो एनर्जी होती है वो भी रिलैक्स हो जाती है कि भाई हाँ ठीक है, लाइक ओके, मैं उसको इतनी परेशानी नहीं होती है क्योंकि एनर्जी इज देयर। हम अपने जितने भी सेंसेस हैं, जो हमारा स्थूल शरीर है, अगेन आई डोंट वांट टू यूज हाई माय, मेरे जितने पॉडकास्ट में मेरा ये रहता है कि मैं बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स ना यूज़ करूं, और ना मैं कोई बहुत बड़ा गुरु हूँ, ना मैं भगवान हूँ। मैंने पढ़ा है, मैंने समझाऊँ, और मेरा ये रहता है कि समझाऊँ फॉर द करंट जनरेशन, फॉर द करंट पीपल, आज के लोगों के लिए। तो हालांकि पता है, तो ये हमारा जो शरीर है इट्स ऑन अ वेरियस लेवल्स पे होता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, अति सूक्ष्म शरीर, ऐसे करके बहुत सारे लेवल्स में ऑपरेट करता है। तो इट स्टार्ट्स ऑपरेटिंग एट दैट लेवल। तो हमने अपना फर्स्ट पार्ट जो होता है वो हटा देते हैं, बट दैट डज नॉट मीन दैट वो एनर्जी जो है वो वहाँ से चली जाती है। जो लोग हमारे किताबों में या बाय मेडिटेशन और बाय थॉट प्रोसेस और बाय कनेक्ट करके लोग कहते हैं कि कुछ एनर्जीज तो करीब करीब साल भर आपके आसपास रहती हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, जो चीज़ आप नहीं दिखती है इसके मतलब है कि वो नहीं होती, ऐसा नहीं होता है। आज की मैं क्वांटम फिजिक्स बहुत पढ़ रहा हूँ। देयर इज अ होल थ्योरी ऑफ पैरेलल वर्ल्ड्स। दुनिया हमारे, हम जो एक दुनिया है, हमारे साथ पता नहीं कितनी दुनिया एग्जिस्ट कर रही हैं जो हमें नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि वो हम उनको देख नहीं पाते हैं, उनको फील नहीं कर पाते हैं। हम कहते हैं वी आर द मोस्ट सुपीरियर, ऐसा नहीं है। सो इट इज दिस पर्टिकुलर एनर्जी जो कि फिर एक लेवल पे
जाती है। आई मीन एज फॉर कटिंग द होल स्टोरी शॉर्ट एंड विदाउट गेटिंग इनटू द डिटेल्स, 7 लेवल्स हैं कुछ, और एक लेवल के बाद एक लेवल तक पितृलोक है, और उसके आगे पितृलोक के पे कुछ ऐसे सात्विक लोग होते हैं जैसे कि जिन्होंने बुरे कर्म नहीं करे हैं, सात्विक शक्तियां हैं, अपने ऊपर विजय पाली हो अपनी बहुत सारी चीज़ों पर। सो वो जो होते हैं वो एक हायर रियलम पे चले जाते हैं, बहुत दिन तक रहते हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध हो गए या बहुत सारे और भी हमारे बहुत ही ऋषि मुनि होंगे, और ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको के नाम मैं नहीं जानता हूँ, जो कि ऐसे रियलम पे चले जाते हैं ऊपर। उनकी शक्ति ऐसी होती है कि जब वो बर्थ लेना चाहते हैं वो अपना बर्थ लेते हैं इस दुनिया पे। बट मोस्ट ऑफ द अदर पीपल, जो कि आदमी आता है वो इस पर्टिकुलर कॉन्शियसनेस में, जिसको कि लेट अस से इवन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने उसको 7 उसमें बांटा हुआ है, 7 स्टेजेस में, 1 2 3 4 इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस, और वो आकाश तक जाता है। कुछ ग्रंथों में लिखा कि चंद्रलोक तक एक लोक है, पितृलोक है, और चंद्रलोक के बाद दूसरा लोक चालू होता है। चंद्रलोक तक पितृलोक है, चंद्रलोक के आगे जाकर आपका पितृलोक खत्म होता है। तो जो आत्माएं पितृलोक में होती हैं वो सब हमारे आसपास ही हैं, और हम एक लिनेज में हैं, हम एक सब डीएनए में है कि हमारी शक्ल, ये पूरा जो खेल है, ये जो दुनिया में जो खेल चल रहा है, ये सब काया की माया है। इसको, दिस इज माय वर्ड, आई हैव कॉइन्ड इट, काया की माया है। कि ये देखो मेरा बेटा पैदा हुआ, इसकी शक्ल देखो मेरे से कितनी मिल रही है। आदमी सबसे पहले जैसे ही बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले आदमी देखो इसकी नाक तुम्हारे जैसे है, इसके, ये सब पूरी उसी की माया है, और उसी पे ही दुनिया पूरी चल रही है, राइट? सो द थॉट दैट हम लोग जब मर जाते हैं उसके बाद एनर्जी जो होती है वो रहती नहीं, वो गलत है। हम सब एक चेतना है, एक लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट कर रहे हैं। ये नहीं कि हमको फ्रीक्वेंसी नहीं पता है, मेरे को नहीं पता है तो है नहीं, बट देयर आर पीपल जिन्होंने वो फ्रीक्वेंसीज को ऑपरेट करके, देयर आर पीपल जो कि शक्तियां हैं, और मैंने खुद ही देखा है, जो कि आपको कुछ 4 घंटे बाद कुछ होने वाला है वो आपको बता देंगे कि आपको, इट इज़ अ पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं छोटे से भी राइट फ्रॉम एज ऑफ 15-16 बहुत सारे साधु, ये इस नॉट बाय मैटर ऑफ इंटरेस्ट मैं जाता रहा हूँ लोगों से मिलने के लिए, वो बता देते हैं 4 घंटे पहले कि भाई ये होएगा ये चित्र, और वो कहते हैं हमको, और मैंने रहकर स्टोरी बताऊंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी। किसी एक साधु था, उसका रह, तो वो कहता है कि मेरे को चित्र दिखता है, एंड ही हिमसेल्फ, उनको खुद नहीं पता उनको कैसे दिखता है, बट वो चित्र दिखता था, और वो 3-4 घंटे बाद वो चीज हो जाती थी। मतलब जो होने वाली चीज है वो भी 3-4 घंटे पहले, क्या पता उसके पहले भी बनती हो जाती है, इट इज देयर। और इसी तरह जितने भी हम जो कार्य करते हैं वो सब होते रहते हैं, इट इज ऑल इन द वर्ल्ड विच इज देयर। तो ये सब मैं इसलिए समझा रहा हूं कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पितर हैं, दे आर देयर अराउंड यू, किसी ना किसी लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, और आप सबका एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स और इंटर रिलेशनशिप हम लोगों का रहता है सबके साथ, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, सब कुछ रहता है, दैट इज देयर। कुछ लोग होते हैं अकस्मात मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जो एनर्जी जो हमारे अंदर, आत्मा जिसे कहते हैं, या जो भी कह लें उसको आप, सोल कहते हैं, जो भी, मतलब व्हाटएवर वर्ड यू पुट,
इंग्लिश में सोल, आत्मा, सूक्ष्म आत्मा, कुछ भी कह लें, वो हमारे शरीर में तब तक रहती जब तक वो शरीर का संचालन चलता रहता है। वंस कभी एक्सीडेंट हो गया, कोई आदमी ऊपर से गिर गया, तो देन दैट एनर्जी इज इन अ शॉक, इट डज नॉट नो। तो वो एनर्जीज ऑपरेट करती लो लेवल्स पे, दे ऑपरेट एट लो लेवल्स, मगर हैं वहां पर, वो भी हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, बाय ऑल दीज एग्जांपल्स इज दैट चेतना, एनर्जी, कॉन्शियसनेस, फ्रीक्वेंसीज, ऑपरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये सब होता है। और यही सब एक 360 डिग्रीज का एक सर्कल है जो कि चलता है। आत्मा जन्म लेती है, आत्मा को किस तरह, कौन सी आत्मा, कौन सा सोल है, जब बाहर निकलता है तो अपना सब कुछ पता है। वो अपना सोल प्लान जो होता है, अपने जो उसे करना है, वो एक अपना एक निर्धारित करके आता है। जब वो बाहर निकलता है, वो देखता है उसने कितने खराब कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए, वो सब निकल के आता है, वो सब दैट इज ऑल देयर। सबसे जो नेगेटिव आत्मास होते हैं, जो बहुत खराब काम करते हैं, उनको वूम्ब नहीं मिलता है, मुश्किल से मिलता है, गर्भ नहीं मिलता है। और जो बहुत अच्छे सोल हैं, उनके तो मैंने आपको बताए। उसके बाद के सारे जो सोल्स हैं, दे आर ऑल देयर इन दिस पर्टिकुलर टाइम। अब जो पितृ पक्ष का जो ये एक हमारा जो समय निर्धारित किया गया है, ये एक ऐसा समय है व्हेन दिस पर्टिकुलर जो एनर्जीज जो हैं, दे आर कमिंग नियर टू द अर्थ, अर्थ के, धरती के पास। मतलब हमारे द वे दे ऑपरेट, द वे एंड इट इज नॉट दैट कि ये बिना किसी इट इज विदाउट एनी लॉजिक। इस समय एक ऐसा समय होता है जबकि जो हमारी द वे द एलिमेंट्स, टू एक्सप्लेन यू, फायर, अर्थ, वाटर, एथर, इनका जो एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, चेंज करता रहता है, वो इस तरह ऑपरेट करता है। इनमें जो हमारे अंदर जो और भी ऊर्जाएं होती हैं, वो ऑपरेट करती हैं कि ये जो प्लेन्स हैं, दे कम वेरी नियर टू द अर्थ। जो 7 प्लेन्स है, दे कम वेरी नियर टू द अर्थ। तो जो लोग कहते हैं ना, पितृ नीचे आ रहे हैं, मतलब जो ऊपर के भी गए हैं और जो नीचे भी हैं, दे आर ऑल डाउन, दे आर वेरी नियर टू यू। नाउ दिस इज द टाइम, इसमें कोई वो ये बात नहीं कि पितृ इस टाइम इन अ scientific way also, in a way which can be explained, and I will make a separate podcast on that, कि ये दिन में जो एनर्जीज हैं, ये किस तरह ऑपरेट करती हैं कि अर्थ में इनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। आप समझ लीजिए, पितृलोक का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि लाइट जो है वो मतलब धरती पे ज़्यादा पड़ रही है। तो इस समय आपके अब पितृ हैं, हमने हर तरह के काम करते हैं, वी आर डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, और उनके हिसाब से वो हमारे पितृ हमारी तरफ, मतलब दे आर देयर। नाउ व्हाट वी डू व्हेन वी रिमेंबर देम, जब हम उनको याद करते हैं तो उनको खुशी मिलती है, बिकॉज दे डोंट हैव अ फिजिकल बॉडी। उनको खुशी मिलती है कि वो, आप उनको याद कर रहे हो और वो आपको ब्लेस करते हैं, दे ब्लेस यू। और याद करने के लिए हमारे हिंदू धर्म में तरीके बना दिए गए हैं उनको याद करने के लिए, कि आप पानी दीजिए, पानी में तिल डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए, वो डाल दीजिए। पर जब पानी आप दे रहे हैं तब उस टाइम याद कर रहे हैं उनको। और पानी की एक अलग शक्ति होती है। पानी एक ऐसा तत्व होता है जो बहुत सारे तत्वों से कनेक्ट करता है। तभी हम तर्पण करते हैं, या जब भी हम पूजा करते हैं, तभी आप देखिए, आप पानी के अंदर इट हैज़ गॉट अ पावर
बाय विच आपके जो थॉट्स होते हैं पानी एब्जॉर्ब करता है. वाटर हैज गॉट द पावर विद सर्टन अदर एलिमेंट्स अराउंड इट टू एब्जॉर्ब इट एंड टू ट्रांसमिट इट. मतलब उसको एब्जॉर्ब करके ट्रांसमिट करने की. तभी एक चीज हम लोग कहते हैं कि पितृ में आप कुछ मत करिए, मगर आप जब आप पानी दे रहे हैं तब आप पितरों के बारे में सोच रहे हैं. सो यू आर डूइंग गुड फॉर देम. नाउ आपके जो पितर हमें इतना, हर मनुष्य में आई विल नॉट गो, हम लोग बहुत गलत काम भी करते हैं, बहुत अच्छे काम भी करते हैं. कुछ पितर हैं हमारे बहुत दुखी भी हैं, दे आर नॉट हैप्पी. आई मीन द सोल, आउटसाइड द सोल, उनके बहुत लोग कहते हैं ना कि अगेन दिस विल बी अनदर फिलॉसफी ऑफ पितृ पक्ष, कि कुछ लोग होते हैं जब मरते हैं तो बहुत उनका सब चीज़ हो जाता है अच्छी तरह, मतलब अच्छे काम करके कुछ करके आराम से ज़िंदगी कंप्लीट करके उनकी डेथ हो जाती है. दे आर बेटर ऑफ. कुछ होते हैं बहुत कुछ करना है, मेरे को ये भी करना था, मेरे को वो भी करना था, मेरे को ये भी करना था, बहुत सारी चीज़ें. अगर हमारी पूरी जो फिलॉसफी है, अगर आप देखिएगा, वो कहते हैं ना कि भाई यू शुड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द, जो हमारे चारों प्रस्थ जो जीने के तरीके हमारे शास्त्रों में बताए हुए हैं, वो सब इसी है कि टुवर्ड्स द एंड आप अपने सारे कार्य खत्म करके आप ऐसा, आपकी डेथ ऐसा हो कि इट शुड बी, उसके अंदर आपके अंदर जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो आपकी कम हो, जिससे कि आपके व्हेन यू आर इन दी बॉडी outside the body, in the consciousness, in any level, आप you are better off. जब आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं तो आपको समझ में नहीं आता आप क्या करें. Then आप you are unhappy. This is also the time जब आपको पितर आपको एक तो आपको ब्लेस करते हैं, और दूसरे ऐसे पितर हैं जो कि इनकी बहुत ही महत्वाकांक्षाएं नहीं पूरी हुई हैं, एंड व्हेन दे हैव द पावर, आपको देख रहे हैं कि आप उनको याद कर रहे हैं, उनकी कुछ इच्छाएं पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं शायद, तो उनको वो अच्छा लगता है. दे फील ओह, कुछ को आप याद करते हैं जिन्होंने बहुत ही बुरे कर्म करे हैं, वो कहते हैं, उनको सबको पता, व्हेन यू आर आउटसाइड द बॉडी यू नो दैट यू डन रॉन्ग, ऑन अ ग्रेटर स्केल यू कैन सी. तब आपको लग रहा कि हाँ, हमने बहुत बुरे कर्म किए थे, चलो ये मेरा बेटे का बेटा का बेटे का बेटे का कुछ भी है, तो ये हमारा अच्छा, मतलब हमारे लिए अच्छा कर रहा है. तो उनको याद करने के तरीकों में हमने फिर रिचुअल्स बना दिए हैं कि भाई आप तर्पण करिए, आप पंडित को बुला के खिलाइए. जिस स्थिति में आपके पिता के, हम लोग तो, मेरे को खुद ही अपने फादर के नहीं पता कौन सी तिथि में डेथ हुई थी, तो जिस तिथि में डेथ थी किसी को बुला के उनको खाना खिलाइए. तो यू आर मेकिंग देम हैप्पी कि भाई आई एम रिमेम्बरिंग यू ऑल्सो, और आपके परिपूर्ण में ये कुछ दान भी कर रहा हूँ, ब्राह्मण को भी खिला रहा हूँ, पानी भी दे रहा हूँ, पूजा भी कर रहा हूँ, दान पुण्य भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ. आई एम डूइंग एवरीथिंग which will make them happier. They will bless you, and जो बेचारे दुखी थे, they also feel better about it. So now इसके बाद जो अगला टॉपिक होता है, लोग कहते हैं, लोग भय उत्पन्न करा हुआ है इसमें लोगों ने कि भाई आपने पितृ को नहीं खिलाया, आपने ऐसे नहीं करा, ये रिचुअल ऐसे नहीं करा, तो आपके पितृ नाराज हो जाएंगे. तो पितृ नाराज, आपका कभी माँ बाप कभी बुरा आपका सोचते हैं, तो योर पेरेंट्स विल नॉट थिंक गुड अबाउट यू. मगर आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि बच्चे अपने, टू द एक्सटेंट कि एक बच्चा अपने माँ को मार डालता है, टू द एक्सटेंट कि बच्चा अपना एक ओल्ड एज होम में डाल देता है माँ बाप को,
टू द एक्सटेंट कि घर से बाहर निकाल देता है। उस दिन मैं कोर्ट में खड़ा हुआ था और एक माँ और बेटा दोनों खड़े हुए कोर्ट में लड़ रहे थे, और वो लड़के ने कुछ उससे साइन करा के माँ से पेपर्स में प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा ली थी, और माँ कह रहे थे ये तो मेरे आदमी ने बनाया था घर, तो मैं पैसे जमा करती थी, मैं उनके तनख्वाह मैं उनको देती थी, उन्होंने छोटा सा घर होगा भाई, छोटा सा घर बनाया था उनके, तो मेरे नाम पे था, ये था, और तो मेरे आदमी का अभी ये लड़का मेरे से कह रहा है मेरे से घर से निकल जाओ, क्योंकि ये घर तुम्हारा नहीं, ये कागज दिखा रहा, ये कोर्ट में ला रहा, मेरे को घर से बाहर निकाल रहा है। तो ऐसे भी तो लोग हैं ना, ऐसी भी तो माएँ हैं ना। तो इस टाइम आपको नहीं पता आप कौन है, तो इस टाइम अगर आप उनको अननोइंगली भी बोल रहे हैं आई एम सॉरी, मैंने ऐसे किया हो, तो जल्दी माफ करते हैं। माँ बाप बहुत जल्दी माफ करते हैं। आप ओल्ड एज होम में देखिए, बच्चों, बॉम्बे में बेटा बैठा हुआ है, दिल्ली में डेथ हुई है, और रात में डेथ हुई है, उसने कहा मैं आता हूं, मैं क्रियाक्रम करता हूं, शाम तक नहीं आया क्रियाक्रम, नो स्टोरी आई नो, शाम तक नहीं आया क्रियाक्रम करने के लिए, और फोन करके फिर उसने बोल दिया ओल्ड एज होम के मालिक को, आप ही कर दीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम वेरी बिजी। बॉम्बे टू दिल्ली, एंड दिस इज द रियल स्टोरी। और उसके बाद जब उसके सामान निकाला गया, तो उसके पास 75 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट थी, जो कि उसने अपने बच्चे के नाम पे करी हुई थी। वही लड़का जो उसको ओल्ड एज होम में छोड़ गया था। सो दिस इज अनदर वे ऑफ ऑल्सो एक्सप्लेनिंग यू दैट देयर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विच इज देयर। तो इस टाइम जो है, अगर आप उनसे माफी मांगते हैं, उनको जब हम देते हैं तो उनसे जब आप माफी मांगते हैं, तो एक आपको मतलब दे विल रिडीम यू। जो उनका एक, बहुत लोग अच्छे काम भी करते हैं और बहुत लोग ये बुरे काम भी करते हैं, तो वो आपको जो उसके अंदर जो आपका जो उसको फल मिलने वाला है, एवरी एक्शन हैज टू हैव अ रिएक्शन। ये तो थ्योरी ऑफ, इसमें ज्यादा आपको पढ़ो मत, जो आज का जेनेक्स है, कर्मा, डोंट गेट इनटू संचित प्रारब्ध, कुछ मत करो, आप तो खुद ही पढ़ रहे हो ना, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, आप तो जानते हो ना, आपने झापड़ मारा मैं भी मारूंगा। तो भाई उसमें अगर आप इस समय इन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द मंथ व्हेन दी, जो आपका जो ट्रेजेक्टरी ऑफ द अर्थ एंड ऑफ द कॉस्मोस, जो कॉस्मोस की ट्रेजेक्टरी है, अर्थ की ट्रेजेक्टरी है, और उनका जो एंगल है डिपेंडिंग ऑन वेरियस अदर पैरामीटर्स, ऐसा है कि यू नो द वर्ल्ड जो हम कहते हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो इज वेरी नियर टू द अर्थ, और उसमें हम पितृ हमारे हैं, जो लोग डेथ हैं, जो लोग बहुत लोग हैं, तो यू आर ऑल्सो टेकिंग द ब्लेसिंग, आपको माफ कर दें, क्या पता आपका कुछ खराब होने वाला तो अच्छा हो जाए आपके लिए। इट इज फॉर दोस्त जिन्होंने गलत काम किए हैं। एंड फ्रॉम दिस आई कम टू द टॉपिक ऑफ पितृदोष। आज के जमाने में आप देख रहे हैं कि लोगों के बच्चे नहीं हो रहे हैं, घर में 4 लोग बैठे हुए हैं, बात नहीं बैठे मगर आपस में बात नहीं कर रहे हैं, शादियां टूट रही हैं। व्हाई? वी आर किलिंग पीपल। व्हाट इज अबॉर्शन? 4 महीना 5 महीना एक जीव, एक कॉन्शियसनेस, एक पर्टिकुलर थिंग जन्म लेने जा रही है। आप सोचते हैं अबॉर्शन लीगलाइज्ड, एवरीथिंग इज गुड, आई एम ऑन टॉकिंग ऑन डिफरेंट प्लेन। 5 महीने का 6 महीने का बच्चा है, उसको आप उसको अबॉर्ट कर देते हैं, आप मार रहे हैं। वो भी एक कॉन्शियसनेस है। इट इज समवेयर अराउंड यू, वो आपको इंपैक्ट करेगा नेगेटिवली। सो दिस इज द टाइम व्हेन आप
नॉट द टाइम टू फियर। लव, जो आपके पितृ थे, जो आपके लोग थे, उनको आप प्यार से, उनको आप पानी दीजिए, खाना खिलाइए, तरह तरह के हमारे बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बताई हुई हैं। हमारा, अब अगर आप किताब पढ़ लेते, गरुड़ पुराण है या बहुत सारे रिचुअल्स हैं, जिसको कि उनका सबका सारांश ये है कि आप इस समय पितृ के टाइम, इन समय व्हेन द cosmos is in such a way that these energies are at a lower level, at a level, जो एनर्जीज हैं वो ऐसे लेवल पे जहां आपसे इंटरैक्ट कर सकती हैं, तो आप उनको बाय योर फीलिंग्स, और फीलिंग्स कन्वे करने के लिए मेथड्स हैं। उसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि आप, जैसे आप खाना है, पानी दीजिए, आप जानवरों को दीजिए, क्योंकि आप एक चीज इसमें, और एक चीज आप ये भी याद रखिए कि पितृ जो है वो ये नहीं कि आदमी और है, आदमी का ही रूप लेते हैं। कुछ लोग जानवर भी बन जाते हैं, कुछ लोग कौवे भी बन जाते हैं, कुछ लोग, तभी लोग कहते हैं पितृ में आप कौवा को भी दीजिए, एंट को भी दे दीजिए, कुत्ते को भी दीजिए, गाय को भी दीजिए, क्योंकि वो भी आपके they have taken birth in that time, and going to an extreme extent, जो पेड़ हैं वो भी हमारे पितृ हैं। It is the starting point. They are also our पितृ। तभी हम पानी चढ़ाते हैं, कहते हैं आप पीपल के पेड़ में जाके पानी चढ़ा दीजिए, पितृ में से लिखा। वो भी इट्स अ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम जो है, जो कॉन्शियसनेस का इकोसिस्टम है। ये नहीं कि आप, क्योंकि कुछ लोग ने बहुत ही खराब कर्म करते तो कुत्ता भी बन जाते हैं, कुछ खराब कर्म करते हैं सर्प की योनि में चले जाते हैं। तो जब आप पितृपक्ष करते हैं तो आप कहते हैं कि भाई हमारे किसी भी योनि में किसी आदमी ने मर्डर करा हो, कुछ करा हो, बहुत किसी को परेशान करा हो और सर्प की योनि मिल गई हो, तो वो 100 साल, हजारों साल तक उस योनि में पड़ा रहेगा, उसको मुक्त करो। That is another level. You are praying that he should be, मतलब उस योनि से भी तो you so it is a talk between the whole consciousness which is there, जो ecosystem, जैसे आप अब DNA जो है conversion होता है in this whole coding जो है इस world की, cosmos की coding है, it is आपके पास है। तो इस समय अगर आप कुछ नहीं तो पानी से दर्पण करिए, बाकी कुछ भी करिए। ये समय, और ये समय जो होता है, जो पितृपक्ष का समय होता है, वो होता है बृहस्पति का। इस समय होता है जिस समय एस्ट्रोलॉजी में, इस समय जो भी चीज करिएगा आप अपने गुरु को, अपने अंदर के जो बृहस्पति है, आपका जो बृहस्पति जो है, जो प्लैनेट है, वो खुश होता है। क्योंकि उसके पहले हमारे गणेश चतुर्थी होते हैं, जो केतु, गणेश चतुर्थी राहु केतु का एक सम्मेलन नहीं समझिए, पर एक शिव और शक्ति का मतलब समझाया था वो है। उसके बाद बृहस्पति इज द टाइम व्हेन पितृपक्ष में जो भी करिएगा आप अपने गुरु को अच्छा करिएगा। और उसके बाद आते हैं नवरात्रि, और नवरात्रि जो होते हैं वो शनि को अच्छा करना है तो नवरात्रि अच्छी तरह करिए। अगर आप देखिए आपका जो गणेश चतुर्थी से नवरात्रि तक जो दिन होते हैं वो 36 दिन होते हैं, और 36 दिन जो होते हैं वो शनि के होते हैं। शनि कहता अब अगर तुमने यहां अच्छा करा है तो मैं तुमको अच्छे कर्म देंगे, अच्छा फल देंगे। अब इसमें जो टाइम हमारा टाइम है, जो कॉस्मिक टाइम है, कल्प है, वो सब भी आता है, वो अलग है। बट इफ यू लुक एट इट,
गणेश चतुर्थी से आपका एंड ऑफ नवरात्रि जो टाइम है इट इज़ 36 डेज, और 36 डेज होता है, लोग कहते हैं शनि का जो टाइम होता है वो 36 वाला दिन होता है। तो ये जो टाइम होता है पितृपक्ष का टाइम, अगर आपके बृहस्पति को आपको ठीक करना है तो पितृपक्ष के समय कोई भय मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता, भय मत करिए, मगर ये है। और ना आपको पितृपक्ष के टाइम में आपको पितृ आपको कुछ ऐसा कर देंगे कि आपकी मतलब एनर्जी को बदल देंगे, कि पितृ आपको नेगेटिव कर देंगे। वो तो मैंने आपको होता है ना, अगर आपने अबॉर्शन करा दिया 5 महीने के बच्चे का, या आपका बच्चा ऑटिस्टिक पैदा हुआ, उसको इंजेक्शन लगा के आपने मार डाला, वो तो आपका कर्म है, वो पितृ नहीं करेंगे। मगर इस समय ये है, आप 3 चीज करते हैं। एक तो जो आपके अच्छे पितृ हैं, अच्छे जो हैं आपके जो माँ बाप पिता हैं, जिनको आप हम लोग एक जिस तरह रहते हैं जिंदगी में, वो आपको ब्लेस करते हैं। दूसरे हैं जो आप अच्छे कर्म करते हैं, जो लोग गलत योनियों में फंसे हुए हैं या गलत, उनको अच्छा लगता है। तीसरा है आप अपने अंदर के बृहस्पति को, अपने प्लैनेट जो बृहस्पति, उसको अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो समय है पितृपक्ष का, ये भय का समय नहीं। लोगों ने रिलीजन जब बन रहा था तो बुद्धिजीवी होंगे, उन्होंने लोगों को कराने के लिए शायद एक भय कि अगर तुम नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, तुम नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, तो लोग करने लगे। बट टुडे इज द टाइम व्हेन यू शुड अंडरस्टैंड थिंग्स एंड डू इट। सो दिस इज द टाइम व्हेन if you understand consciousness and understand the tilt which is there during these 13-14 days, when the forces of consciousness is near you, I mean much nearer to the earth, the energy is near to the earth, आप अपने पूर्वजों को याद करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, और जिन्होंने कुछ भी गलत करा है उनके लिए आप माफी मांग लीजिए, और आप अच्छे कुछ कर्म करिए, छोटे दान पुण्य, जिस तरह बहुत चीजें कर सकते हैं सब करिए इस समय। ये आपके बृहस्पति को अच्छा करेगा। आपके घर में शादी नहीं हो रही है, आपके और भी बहुत सारी चीजें जो बृहस्पति चीज करता है, वो चीजें आपको निश्चय उसमें फायदा होगा। ये एक बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी है। इसके साथ मैं इस वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।